Hello children, we have completed chapter 4 Introduction to GIMP. Today we are going to start new chapter 5 GIMP tool. आज हम लोग नया चैप्टर 5 GIMP tools को स्टडी करेंगे. Please take out your book and look at the page number 77. पहला है learning objective. After the completion of this chapter, learner will be able to appreciate various tools available in GIMP. Use advanced tool of GIMP for editing image. जब हम इस चैप्टर को स्टडी कर लेंगे तो हम लोग जो टूल्स अवेलेबल हैं GIMP में उन्हें भी पढ़ लेंगे कि हम उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, और जो एडवांस टूल्स हैं GIMP में उन्हें भी हम स्टडी करेंगे कि उनके हेल्प से हम इमेज को कैसे एडिट कर सकते हैं. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. In the previous chapter, we learned about some of the tools of GIMP software. In this chapter, we are going to learn about advanced tools of GIMP. We will learn how to use these tools for editing the image. पहले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत से टूल्स जो GIMP सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है उन्हें हम लोगों ने स्टडी किया था, और इस चैप्टर में और भी जो एडवांस टूल्स हैं GIMP में उन्हें हम स्टडी करेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि इनके हेल्प से हम इमेज को कैसे एडिट कर सकते हैं. पहला है एक्टिविटी. लेबल द टूल्स दैट वी लर्न इन प्रीवियस चैप्टर. इस एक्टिविटी में ये जो टूल्स हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है उन्हें आप लोगों को लेबल करना है. टर्न द पेज, लुक एट द पेज नंबर 78. Now let us label the tools we are going to learn in this chapter. ये बहुत से टूल्स हैं, इन्हें हम इस चैप्टर में वन बाय वन पढ़ेंगे. पहला है रोटेट एन इमेज टूल, देन अलाइनमेंट टूल, फ्लिप टूल, पेंट ब्रश टूल, देन ब्लर शार्पन टूल, देन इट इज शेयर टूल, पर्सपेक्टिव टूल, ब्लेंड टूल, डॉग और बर्न टूल, देन स्मोक टूल. इन सारे टूल्स को हम वन बाय वन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, और इनके हेल्प से हम कैसे इमेज को एडिट कर सकते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे. पहला है पेंट ब्रश टूल. ये जो पेंट ब्रश टूल है ये हमें टेक्स्ट पेंट में भी अवेलेबल होगा, बट टेक्स्ट पेंट में हम पेंट ब्रश टूल का यूज़ सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे कर सकते हैं, बट GIMP में हम पेंट ब्रश टूल की हेल्प से जो भी डॉक्यूमेंट पे इमेज इंसर्ट की है उन पे भी कर सकते हैं, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे भी कर सकते हैं. पेंट ब्रश टूल. दिस टूल इज यूज टू अप्लाई ब्रश स्ट्रोक एज वी आर पेंटिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. पेंट ब्रश टूल की हेल्प से हम ब्रश स्ट्रोक को अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे पेंट कर रहे हों. देन हैंड्स ऑन. ओपन अ न्यू फाइल इन GIMP. Change the foreground color to blue and background color to green. Now select the paintbrush tool and apply few brush stroke. आप लोगों को GIMP में कोई भी इमेज को ओपन कर लेना है, उस पर foreground कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर ग्रीन डालना है, और उसके बाद उस इमेज पे पेंट ब्रश टूल को अप्लाई करना है, और हमें कुछ ब्रश स्ट्रोक को भी उसमें अप्लाई करना है. In the above lab activity, you applied brush strokes. These brush strokes were applied or change the foreground or the background color. Discuss with your partner before we proceed further with other tool. आप लोगों को इमेज ओपन करके कुछ ब्रश स्ट्रोक अप्लाई करना है और अपने पार्टनर से स्टडी करना है साथ में कि आप लोगों ने कौन से टूल को कैसे अप्लाई किया. वी ऑब्जर्व दैट ब्रश स्ट्रोक आर अप्लाइड इन फॉरग्राउंड कलर. लेट अस लर्न हाउ टू यूज द पेंट ब्रश टूल एंड वेरियस ऑप्शन अवेलेबल विथ दिस टूल्स. हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ब्रश स्ट्रोक जो है वो फॉरग्राउंड कलर पे अप्लाई किया है. आगे हम लोग इस टूल को स्टडी करेंगे. द स्टेप्स आर: ओपन एन इमेज और क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. सेलेक्ट पेंट ब्रश टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. पहले हम लोग कोई भी इमेज ओपन कर लेंगे या कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे GIMP में. उसके बाद हम लोग पेंट ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स से
एंड देन हम लोग सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड फोरग्राउंड कलर। उसके बाद हम लोग को जो भी फोरग्राउंड कलर अप्लाई करना है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देन इन 4 वी कैन सेट द फॉलोइंग ऑप्शन। उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो ये सारे ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। पहला है मोड, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन दैट कैन बी यूज टू मैनिपुलेट एन इमेज। मोड के हेल्प से हम लोग इमेज को और मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब हम ब्रश मोड को यहाँ जो है उसे ओपन करेंगे तो हमें और ऑप्शन मिलेगा जिसकी हेल्प से हम इमेज को और मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेकेंड है साइज, दिस ऑप्शन इज यूज द सेट द साइज ऑफ ब्रश। जब हम ब्रश साइज पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा जिसके हेल्प से हम ब्रश के साइज को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन इट इज ओबेसिटी, दिस ऑप्शन इज यूज टू सेट द ट्रांसपेरेंसी लेवल फॉर द ब्रश स्ट्रोक। ओबेसिटी की हेल्प से हम लोग ब्रश के ट्रांसपेरेंसी लेवल को सेट कर सकते हैं कि हमारा ब्रश कितना ट्रांसपेरेंट होगा, कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, या फिर कितना हम उसमें ट्रांसपेरेंसी और लाना चाहें वो हम लोग सेट कर सकते हैं ओबेसिटी की हेल्प से। देन अप्लाई जिटर, दिस ऑप्शन इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन ब्रश स्ट्रोक। जब हम जिटर अप्लाई करेंगे तो उसके हेल्प से हम अपने ब्रश स्ट्रोक जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना स्पेस होगा वो हम जिटर की हेल्प से सेट कर सकते हैं। और जब हम इन ऑप्शंस का यूज़ कर लेंगे उसके बाद नाउ क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द डिज़ायर्ड शेप। उसके बाद हम क्लिक और ड्रैग की हेल्प से जो भी डिज़ायर्ड शेप ड्रॉ करना चाहेंगे पेंट ब्रश टूल की हेल्प से वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लुक यहाँ पे हमें दिख रहा है जिटर, इस इमेज में जिटर अप्लाई नहीं है। जिटर से हम स्पेस डिसाइड करते हैं ब्रश स्ट्रोक पे। लुक यहाँ पे जिटर 0.9 है तो हम देख सकते हैं डिफरेंस, जब 3 है तो, जब 8 है तो हम डिफरेंस देख सकते हैं। देन लुक एट द पेज नंबर 80। देन देयर इज एक्टिविटी, कंपेयर द ऑप्शन अवेलेबल फॉर पेंट ब्रश टूल इन GIMP एंड ऑप्शन अवेलेबल इन टेक्स्ट पेंट, राइट डाउन द ऑप्शंस विच आर डिफरेंट। आप लोगों को पेंट ब्रश टूल जो GIMP में अवेलेबल है और जो टेक्स्ट पेंट में अवेलेबल है उन्हें स्टडी करना है और उनमें क्या अंतर है वो लिखना है। आप लोग लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि टेक्स्ट पेंट में जो पेंट ब्रश टूल अवेलेबल है उनके हेल्प से हम सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं पेंट ब्रश टूल, बट GIMP में हम लोग पेंट ब्रश टूल को अप्लाई कर सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में या इमेज में। देन ऑब्जर्व डिफरेंट ब्रश शेप, which of these do you find interesting and were not available in पेंट प्रोग्राम। उसके बाद आप लोगों को ब्रश शेप्स को ऑब्जर्व करना है, कौन से आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और कौन से आप लोगों ने पेंट प्रोग्राम में नहीं फाइंड किया वो आप लोगों को लिखना है। देन हैंड्स ऑन, यूजिंग पेंट ब्रश टूल ड्रा अ लैंडस्केप, ट्राई टू यूज डिफरेंट ब्रश मोड एंड शेप। इस हैंड्स ऑन में आप लोगों को पेंट ब्रश टूल की हेल्प से कोई भी लैंडस्केप ड्रॉ करना है और आप लोग को जितने डिफरेंट ब्रश मोड और जो शेप अवेलेबल हैं, हम लोगों ने देखा यहाँ पे ब्रश शेप है, ब्रश शेप में हमें ये भी शेप मिलेगा। हम अगर चाहें तो ब्रश शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्किल, स्टार, जो भी ब्रश शेप चाहें वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश साइज, ब्रश मोड वो हम लोग सारे पेंट ब्रश टूल में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को कोई भी लैंडस्केप ड्रॉ करना है और आप लोगों को डिफरेंट ब्रश मोड और शेप्स का यूज़ करना है। देन एक्टिविटी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फोटोग्राफ, आप लोग को इस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है। डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ दिस इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू द फोटोग्राफ, ट्राई टू फाइंड आउट द टूल विच कुड बी यूज फॉर दिस टूल। ये जो फोटोग्राफ्स है वो डायगोनल शेयर है और ये जो इफेक्ट इसमें है ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं शेयर टूल की हेल्प से, जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। यूजिंग शेयर टूल वी कैन शिफ्ट वन पार्ट ऑफ द इमेज टू वन डायरेक्शन एंड अदर पार्ट ऑफ द इमेज टू अपोजिट डायरेक्शन। शेयर टूल की हेल्प से हम लोग इमेज के कुछ पार्ट को वन डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं और दूसरे पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉरिजेंटल शेयरिंग विल शिफ्ट द अपर पार्ट टू द
राइट एंड द लोअर पार्ट टू लेफ्ट। जब हम हॉरिजॉन्टल शेयरिंग अप्लाई करेंगे तो अपर पार्ट वो राइट में शिफ्ट कर जाएगा और लोअर पार्ट जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। द स्टेप टू यूज दिस टूल्स आर, पहले हम लोग कोई भी इमेज को ओपन कर लेंगे, देन सेलेक्ट द इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज। उसके बाद हम लोग उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे या पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करेंगे जहां हमें शेयर टूल अप्लाई करना है। देन सेलेक्ट शेयर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। उसके बाद हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे शेयर टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, या हम लोग टूल्स पे क्लिक करेंगे, देन ट्रांसफॉर्म, देन शेयर। फिर हम लोग इमेज पे क्लिक करेंगे, अ ग्रिड अपीयर ऑन द इमेज एंड द शेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा और उसके बाद हमें शेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। देन क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू टिल्ट द इमेज। फिर माउस की हेल्प से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को टिल्ट कर सकते हैं, या हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को। यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर शेयर मैग्नीट्यूड x और शेयर मैग्नीट्यूड y इन द डायलॉग बॉक्स, या हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है x y, हम उसे भी सेट कर सकते हैं। शेयर मैग्नीट्यूड x स्पेसिफाई वैल्यू for tilt in horizontal direction, a positive value produce a clockwise tilt, a negative value gives a counter clockwise tilt। जब हम शेयर मैग्नीट्यूड x को सेट करेंगे तो हमारा इमेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टिल्ट होगा, और अगर हम पॉजिटिव देंगे तो हमारा इमेज क्लॉकवाइज टिल्ट होगा। अगर हम नेगेटिव वैल्यू देंगे तो हमारा इमेज काउंटर क्लॉकवाइज टिल्ट होगा। देन शेयर मैग्नीट्यूड y ये स्पेसिफाई करेगा कि हमारा इमेज वर्टिकल डायरेक्शन में कितना और कैसे टिल्ट होगा। जब हम ये सेटिंग कर देंगे तो उसके बाद हम लोग फाइनली क्लिक करेंगे शेयर बटन जो डायलॉग बॉक्स में है। जब हम लोग यहाँ से अगर चाहें तो मैग्नीट्यूड सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज टिल्ट हो जाएगा जैसा सेटिंग हम लोगों ने किया है। देन देयर इज हैंड्स ऑन। Open an image in GIMP. Try to tilt it in vertical direction twice. First time give a positive value for shear magnitude y and second time give a negative value for shear magnitude y. Notice what's happen. आप लोगों को कोई भी इमेज GIMP में ओपन कर लेना है। पहले आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू देना है, फिर नेगेटिव वैल्यू देना है। फिर आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया वो आप लोगों को लिखना है। I hope all of you have understand till here. If you have any problem, please ask. Thank you.